अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आखिर इफ्तिखार अहमद क्यों हर किसी से लड़ते झगड़ते रहते हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स के मैच के अंदर हमने देखा कि जिस तरीके से फाइट जेसन रोय और उसके बाद इफ्तिखार अहमद के बीच नजर आ रही थी, वो किसका कसूर था। इनसाइड स्टोरी फाइनली टीकेसी स्पोर्ट्स के पास आ चुकी है। क्या स्टोरी थी, किसने एक दूसरे को कहा, जबकि शाहीन शाह अफरीदी और इफ्तिखार अहमद की जो लड़ाई हुई थी वो क्यों हुई थी, किसका कसूर था, किसने क्या क्या कहा था, सब कुछ आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स का मैच हुआ, जिसके अंदर मुल्तान सुल्तान्स के इफ्तिखार अहमद जबकि जेसन रॉय क्वेटा ग्लैडिएटर्स में आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे थे। और ये दूसरा कंटिन्यूअसली मैच था जिसके अंदर इफ्तिखार अहमद फाइट करते हुए नजर आ रहे थे। कोई समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है। देखिए, सबसे पहले जो स्टोरी है वो ये है कि जब जेसन रॉय आउट हुए तो वो वापस जा रहे थे और जो इफ्तिखार अहमद थे वो उनको घूर रहे थे। यानी जेसन रॉय आउट होके जा रहे थे नॉन स्ट्राइकर के पास, क्योंकि वो एलबीडब्ल्यू हुए थे, वो वापस जा रहे थे। इसी दौरान इफ्तिखार अहमद आपके वो कंटिन्यूअसली घूरते हुए उनको नजर आ रहे थे, गौर से उनको देख रहे थे। फिर जेसन रॉय ने जैसे ही उनको फील हुआ कि ये मुझे क्यों देख रहा है, उन्होंने वापस पीछे मुड़ के देखा तो भाई उनसे पूछा कि क्यों आप मुझे खामखा देख रहे हो, इंग्लिश में पूछा उनसे। तो उसके बाद जराए बताते हैं कि जो इफ्तिखार अहमद है उन्होंने कहा मेरी मर्जी, मतलब इस तरह की क्रॉस लैंग्वेज में जो है वो जेसन रॉय से बात की। फिर जेसन रॉय आखिर इंग्लिशमैन है, उन्होंने भी मुंह तोड़ जवाब तो देना था। जेसन रॉय ने इफ्तिखार अहमद से बोला कि ये ना समझो कि मैं इस वक्त पाकिस्तान में हूं तो तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, मैं यहां पर भी तुम्हें फेंटा लगा सकता हूं। ये जेसन रॉय के अल्फाज से इफ्तिखार अहमद को। फिर इफ्तिखार अहमद ने फिर क्रॉस लैंग्वेज में बात की। फिर कुछ और तो काम उनको आता नहीं था, मतलब कोई इंग्लिश तो उनको आती नहीं है, जो मजीद इस इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते, एक दो स्लेचिंग आती थी वो उनको कर दी। फिर आखिर में लड़ाई होती थी, वो वहां से बच बचा गए। इसी तरीके से 2-3 मैचेस पहले इफ्तिखार अहमद और शाहीन शाह अफरीदी के बीच भी एक लड़ाई देखने को मिली थी, क्रॉस लैंग्वेज देखने को मिली थी। वो क्या माजरा था उसकी भी इनसाइड स्टोरी जो है वो सामने आ चुकी है। जराए बताते हैं कि इफ्तिखार अहमद जो है वो जब शाहीन शाह अफरीदी को मेरे ख्याल से कोई छक्का मारा था, जो भी था, हीट ऑफ द मोमेंट था, वो करीब आए। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो करीब आए और देखा तो इफ्तिखार अहमद उनको घूर रहे थे। फिर शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि तुम मुझे क्यों घूर रहे हो, मतलब इस तरह की क्रॉस लैंग्वेज आपस में इस्तेमाल हुई, हीट ऑफ द मोमेंट था। फिर बाद में शाहीन शाह अफरीदी ने भी बोला, बाद में इफ्तिखार अहमद ने भी बोला कि जनाब ये हीट ऑफ द मोमेंट है, ये चीजें हो जाती हैं। लेकिन जो जेसन रॉय इफ्तिखार अहमद वाला मामला था, वो जो जराए हैं वो ये बताते हैं कि ये अब से नहीं है ये मामला। आपको बताता चलूं तो लास्ट टाइम जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए इफ्तिखार अहमद खेला करते थे तो ड्रेसिंग रूम के अंदर जेसन रॉय और इफ्तिखार अहमद की कुछ अनबन हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स वाला मैच था उसके अंदर ये चीजें क्रिएट होती हुई हीट ऑफ द मोमेंट कुछ ज्यादा ही चीजें हो गई। जो इन पीछे जो स्टोरी थी वो ये थी कि कुछ जो जराए बताते हैं कि जो लास्ट टाइम पीएसएल हुआ था, पीएसएल 8, जब क्वेटा के लिए इफ्तिखार अहमद खेलते थे तो वहां पर ड्रेसिंग रूम के अंदर इन दोनों के बीच कुछ अनबन हुई थी, जिसकी वजह से ये कुछ ज्यादा ही हीट ऑफ द मोमेंट चीजें हो गई। खैर, अपडेट्स अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।